नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां मां यमुना की डोली यमुनोत्री धाम के लिए रवाना हो गई है। स्थानीय पारंपरिक विधि विधान के साथ मां की डोली को उनके भाई शनिदेव समेश्वर देवता की डोली भी विदा करने निकली। यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल, अजबीन पवार और पुलिस प्रशासन के साथ ही यमुना के मायकेवासी इस दौरान मौजूद रहे। साथ ही मां गंगा की उत्सव डोली भैरव घाटी स्थित भैरव मंदिर में रात्रि विश्राम के बाद मंगलवार की सुबह गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान करेगी। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट आज विधि विधान से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। हर हर गंगे, जय मां गंगे के जयकारों और आर्मी बैंड की धुन पर शीतकालीन पड़ाव मुकबा से मां गंगा की उत्सव डोली गंगोत्री धाम के लिए रवाना हो गई। और जय मां गंगे के जयकारों के साथ मंगलवार को गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर कपाट के उद्घाटन के दौरान मौजूद रहे। और कपाट खुलने के साथ ही धाम में सबसे पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से कराई गई। कपाटोद्घाटन के मौके पर सीएम धामी ने इस बार कहा है कि इस बार की चारधाम यात्रा ऐतिहासिक होगी, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण बीते 2 साल बाद चारधाम यात्रा पूरी क्षमता के साथ संचालित हो रही है। आपको बता दें कि साल 2020 और 2021 में चारधाम के कपाट खुलने से पहले ही कोरोना की पहली और दूसरी लहर में संक्रमण चरम पर था, लेकिन इस बार भक्तों में भी चारधाम यात्रा को लेकर खासा उत्साह है और सरकार को भी इस बार चारधाम यात्रा के ऐतिहासिक होने की उम्मीद है। लेकिन भारी संख्या में तीर्थयात्रियों के आने से व्यवस्थाओं को लेकर सरकार के सामने चुनौतियां भी हैं। अक्षय तृतीया पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं, जबकि केदारनाथ के कपाट 6 मई और बद्रीनाथ धाम के कपाट 8 मई को खुलेंगे। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गंगोत्री धाम के कपाट उद्घाटन में शामिल होने पहुंचे। यहां से उन्होंने कार से गंगोत्री धाम पहुंचे और गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट आज विधि विधान से श्रद्धालुओं के लिए भी खोल दिए गए हैं। हर हर गंगे और जय मां गंगे के जयकारों और आर्मी बैंड की धुन पर शीतकालीन पड़ाव मुकबा से मां गंगा की उत्सव डोली चारधाम यात्रा के लिए रवाना होगी। आपको बता दें कि इस दौरान मां गंगा की उत्सव डोली ने भैरव घाटी स्थित भैरव मंदिर में रात्रि विश्राम के बाद आज सुबह ही गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान किया। इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि देवी यमुना का उनको समर्पित यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर खुलेंगे। सभी श्रद्धालुओं को सुखद और समर्पित चारधाम यात्रा की शुभकामनाएं। हिमालय में गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के साथ साथ यमुनोत्री भी चारधाम का ही हिस्सा है और यमुनोत्री धाम में हर साल हजारों यात्री दर्शन करने पहुंचते हैं। यहीं से चारधाम यात्रा की शुरुआत मानी जाती है और यमुनोत्री के बाद गंगोत्री धाम होते हुए केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन के बाद चारधाम यात्रा संपन्न होती है। और इसी बीच चारधाम यात्रा में केदारनाथ हेली सेवा के लिए मारामारी चल रही है। दरअसल ऑनलाइन टिकट्स की एडवांस बुकिंग हो चुकी है और फुल हो चुकी है ये बुकिंग, जबकि उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने हेली सेवा के संचालन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और अब डीजीसीए के अनुमति का इंतजार है। केदारनाथ धाम के लिए 3 स्थानों से हेली सेवा का संचालन किया जाता है, जबकि सहस्त्रधारा हेलीपैड से चार्टर्ड हेलीकॉप्टर से भी केदारनाथ और बद्रीधाम जा सकते हैं। केदारनाथ धाम जाने के लिए तीर्थयात्रियों को रुद्रप्रयाग जिले के गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी से हेली सेवा की सुविधा मिल सकेगी। यहां पर 3 स्थानों से केदारनाथ धाम के लिए 9 कंपनियों के माध्यम से हेली सेवा संचालित की जाती है। और इसी बीच उत्तराखंड में पिछले 8 महीनों में सबसे अधिक बेरोजगारी दर दर्ज की गई। मार्च में राज्य की बेरोजगारी दर 3.5% थी, जो कि अप्रैल के महीने में बढ़कर 5.3% हो गई है। साथ ही सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ट्रॉली ने हाल ही में जारी किए गए बेरोजगारी दर के सर्वे से यह खुलासा किया है कि सीएमआईए की वेबसाइट पर दर्ज की गई सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में अगस्त 2021 को सबसे अधिक 6.2% बेरोजगारी दर्ज की गई थी और इस महीने के बाद बेरोजगारी दर में लगातार कमी आई है, जो कि राज्य में रोजगार की स्थिति में सुधार का संकेत दे रही है। पिछले 8 महीनों में राज्य में सबसे कम बेरोजगारी दर 3.1% रहा, जो कि नवंबर 2021 में दर्ज किया गया था। फरवरी में बेरोजगारी को दर जो था वो करीब 4.6 तक रहा और मार्च में ये दर घटकर 3.5% तक पहुंच गया, लेकिन अब इसमें 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई है।
और इसी बीच राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई से कुछ राहत जरूर मिल सकती है। वित्त विभाग ने 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने की फाइल तैयार कर दी है और प्रस्ताव पर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंजूरी मिलते ही कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की सौगात दे दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते तक यह आदेश जारी हो सकता है। केंद्र सरकार ने मार्च में ही 1 जनवरी 2022 से 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला लागू कर दिया था। इसके बाद राज्य सरकार के स्तर पर भी डीए को लेकर प्रस्ताव तैयार हो गया है। बढ़ती महंगाई का सामना कर रहे कर्मचारी भी डीए से कुछ राहत मिलने की उम्मीद बांधे हुए हैं। इधर वित्त विभाग के सूत्रों के मुताबिक डीए का आदेश अब तक जारी हो जाता, लेकिन वित्त विभाग में सचिव वित्त को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई थी। हाल ही में तबादला आदेश में सचिव वित्त की जो जिम्मेदारी है वो तय की गई। ऐसे में सूत्रों के मुताबिक डीए के फाइल वित्त विभाग से होते हुए अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक पहुंच गई है। उनका अनुमोदन प्राप्त होते ही डीए का आदेश जारी कर दिया जाएगा। और उत्तरकाशी के डोंडा ब्लॉक में बंदरकोट बान मोटरमार्ग पर देर रात एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। बताया जा रहा है कि ये लोग पंजियाल गांव शादी में गए थे और यहां से वापस बौन लौटते वक्त बीटे कॉलेज के पास वाहन अनियंत्रित होकर रोड से लगभग 50 मीटर नीचे खाई में गिर गया। इस वक्त वाहन में 4 लोग सवार बताए गए, जो कि हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और बाकी लोग घायल बताए जा रहे हैं।